बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ सिंपल से हैक्स को अगर हम अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ सिंपल हैक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके डेली रूटीन के कामों को बहुत आसान भी बना देंगे और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व भी हो जाएंगी। तो बस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अक्सर क्या होता है, ये जो हमारे मैचस्टिक के बॉक्स होते हैं इनमें मॉइस्चर आ जाता है और जब हम माचिस को जलाएं तो माचिस जलती नहीं है और बारिशों के मौसम में तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो बस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए अपना पत्ती का जार। जी हाँ, बस सिर्फ पत्ती का जार ले लीजिए और जो भी आपकी मैच स्टिक जिसमें मॉइस्चर आ गया है उस बॉक्स को आप इस तरह से पत्ती के जार में रख दीजिए। 3 से 4 घंटे आप इसी तरह से इन माचिस की डिब्बियों को पत्ती के जार में रख के छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आप माचिस को जलाएंगे तो आसानी से माचिस जल जाएगी। तो जब भी आपकी माचिस की डिब्बियों में मॉइस्चर आ जाए तो बस इस तरह से आप अपनी माचिस की डिब्बियों को पत्ती के जार में रख दिया करें तो ये प्रॉब्लम आपकी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। रोज़ाना खाना बनाते हुए हम प्याज का इस्तेमाल तो करते ही हैं और जो प्याज के छिलके होते हैं उनको हम वेस्ट कर देते हैं। अब से आपको प्याज के छिलकों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है क्योंकि प्याज के छिलकों से आप बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो प्याज के छिलके आपके पास निकलते हैं आप इनको बॉयल कर लीजिए। 2 से 3 गिलास आप पानी ले लीजिए और जितने भी आपके पास प्याज के छिलके हों उनको आप बॉयल कर लीजिए। जब अच्छी तरह से ये छिलके बॉयल हो जाएँ, पानी में इनका कलर निकल आए तो आप चूल्हा बंद कर दीजिए। चूल्हा बंद करके आप इस पानी को छान लीजिए। अब इनका इस्तेमाल आपको कहाँ करना है, ये जो हमारी ड्रेन्स होती हैं इनमें से कॉकरोच, मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े, कनखजूरे आते हैं। ज़्यादातर कॉकरोचेस आने की जगह ही ये ड्रेन्स है। इन्हीं ड्रेन से ज़्यादातर कीड़े मकोड़े आते हैं। अगर इस तरह से प्याज के छिलकों को उबाल के ये पानी आप अपनी ड्रेन्स में रेगुलर डाल देंगे तो आप यकीन करें आपकी ड्रेन्स में ये कीड़े मकोड़े के आने का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ना आपकी ड्रेन से कॉकरोच आएंगे, ना कनखजूरे आएंगे, ना और भी किसी किस्म के कीड़े आएंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, रेगुलर भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो बस जब भी आप प्याज यूज़ करें उनके छिलकों को उबाल के आप इस तरह से ड्रेन्स में इस्तेमाल कर लिया करें। अपने 2 हेयर बैंड्स ले लीजिए और इस तरीके से आप हेयर बैंड्स में नॉट लगा लीजिए। अब आपको इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, आप ले लीजिए अपना मोबाइल और मोबाइल में इस तरीके से आप इन बैंड्स को लगा दीजिए। अब आपने ले लेनी है एक वाटर बॉटल। वाटर बॉटल में आप पानी भर लीजिए ताकि वाटर बॉटल थोड़ी सी हैवी हो जाए और जिस तरीके से मैं वाटर बॉटल में ये बैंड्स को फिक्स कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप वाटर बॉटल में इस बैंड को फिक्स कर दीजिए। अब ये बन गया आपका एक ज़बरदस्त सा स्टैंड। अगर आपके पास मोबाइल का स्टैंड नहीं है तो इस सिंपल से तरीके से आप मोबाइल का स्टैंड खुद बना सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि किचन वगैरह में हमें मोबाइल देखने की ज़रूरत होती है, कोई रेसिपी देखनी है या कभी भी हमें कहीं पे मोबाइल के स्टैंड की ज़रूरत होती है तो बस इस तरीके को फॉलो करके आप मोबाइल का स्टैंड झटपट रेडी कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, बहुत आसानी से बन जाता है और बिल्कुल भी मोबाइल गिरेगा नहीं। एक दफ़ा आप फिक्स कर दें, देखें बिल्कुल भी मोबाइल नहीं गिरेगा। आप जब चाहें किचन में या जहां भी आपको यूज़ करना हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब भी हम अगरबत्ती जलाते हैं तो होता क्या है, अगरबत्ती बहुत जल्दी जल के ख़त्म हो जाती है। तो अभी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि अगर इस तरीक़े को फॉलो करके आप अगरबत्ती को जलाएंगे तो अगरबत्ती आपकी देर तक जलेगी, जल्दी ख़त्म नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, जब भी आपको अगरबत्ती जलानी हो तो अगरबत्ती जलाने से पहले आप अगरबत्ती पर थोड़ा सा पानी का स्प्रे कर दीजिए, यानी अगरबत्ती को आप थोड़ा सा गीला कर दीजिए। थोड़ी ही देर में अगरबत्ती वापस ड्राई हो जाएगी। अब इसको आप जब जलाएंगे तो अगरबत्ती काफ़ी देर तक जलेगी। इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये तरीका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ख़ुद मैं भी इसी तरह से अगरबत्ती को यूज़ करती हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि अगरबत्ती जब भी आप जलाएं तो कोशिश कीजिए कि किसी ऐसी जगह ना जलाएं जहाँ से वेंटिलेशन ना हो, यानी कि हवा की क्रॉसिंग ना हो। क्योंकि जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो बहुत से केमिकल्स होते हैं इन अगरबत्तियों में। तो किचन में या बंद कमरों में या छोटे बच्चों के पास या बुज़ुर्गों के पास तो बिल्कुल भी अगरबत्ती ना जलाएं। ऐसी जगह पर अगरबत्ती जलाएं जहां पर हवा की वेंटिलेशन हो तो जो अगरबत्ती का धुआं है वो बाहर निकल जाए।
आपके घर में ना रहे, क्योंकि अगरबत्ती में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो जो ये इसका धुआं निकलता है ये भी हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो बस जब भी आपको अगरबत्ती को यूज़ करना हो हमेशा वेंटिलेशन वाली जगह पर रख के यूज़ करें। जिन जगहों पर वेंटिलेशन ना हो या फिर हवा की क्रॉसिंग बिल्कुल ना हो उन जगहों पर कभी भी अगरबत्ती यूज़ ना करें। अच्छा, अब आपने ले लेना है एक कपड़े का पीस। अब क्या करेंगे कि इस कपड़े के पीस पर हम रख देंगे थोड़ा सा नमक, 1 से 1.5 टेबल स्पून बस आप इस पे नमक रख दीजिए और फिर उसके बाद आप इसकी एक पोटली बना लीजिए। अब इसका इस्तेमाल हमें कहाँ करना है, आप अपने फ्रिज में ये पोटली रख दीजिए, क्योंकि होता क्या है अक्सर कि फ्रिज में जो हमारे फूड की स्मेल है वो आने लगती है। अगर इस तरह से आप नमक की पोटली बना के फ्रिज में रखेंगे तो जितनी भी फूड की स्मेल होगी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। देखिए इस तरह से आपने ये नमक की पोटली फ्रिज में रख दी। 3 से 4 घंटे आप इसको इस तरह से रखे रहने दीजिए। 3 से 4 घंटों के बाद आप ये पोटली फ्रिज में से हटा दीजिए। आप देखेंगे सारी फूड की स्मेल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। तो जब भी आपके फ्रिज में फूड की स्मेल आने लगे तो इस तरह से बस नमक की पोटली आप बना के रख दीजिए और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मोबाइल की स्क्रीन को साफ़ करने के लिए आज आपको एक ज़बरदस्त सा तरीका बता रही हूँ। इस तरीके से आप मोबाइल की स्क्रीन को साफ़ करेंगे तो झटपट स्क्रीन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। आपने कोई कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही आपको इस पर किसी भी किस्म का कोई ग्लास क्लीनर यूज़ करना है। बस आपने यूज़ कर लेना है एक ये डिस्पोजेबल मास्क का। जी हाँ, डिस्पोजेबल मास्क से अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को क्लीन करेंगे मिनटों सेकंडों में आपकी मोबाइल की स्क्रीन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। बस ये देखिए इस तरीके से आप मास्क को लेंगे और इस तरह से आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर हल्के हाथों से रब करेंगे और आपकी मोबाइल की स्क्रीन बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो मोबाइल की स्क्रीन को साफ़ करने के लिए आप इन मास्क का इस्तेमाल कीजिए और इसी तरह से जो हमारे ग्लासेस होते हैं उनको भी क्लीन करने के लिए आप इसी तरह मास्क का इस्तेमाल कर लीजिए। आपके ग्लासेस में जितने भी मार्क्स होंगे मुकम्मल तौर पर सेकंड्स में ख़त्म हो जाएंगे। देखिए ये जो हम लोग हैंड वॉश लेके आते हैं या डिश वॉश लेके आते हैं तो इसको डायरेक्ट ही हम इस्तेमाल करने लगते हैं, तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ ना करें। अभी मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ कि आपने क्या करना है। देखिए पहले तो आप एक दफ़ा ये बॉटल्स परचेज़ कर लीजिए, उसके बाद आपने क्या करना है, आप जो रिफ़िल पैकेट्स होते हैं वो यूज़ कर लिया करें। बस थोड़ा सा आपने हैंड वॉश या डिश वॉश जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा आपने इस बॉटल में ले लिया और उसमें आपने शामिल कर लेना है थोड़ा सा पानी। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। कंसिस्टेंसी इसकी थिन हो जाएगी लेकिन काम ये बिल्कुल परफेक्ट करेगा। मैं कभी भी हैंड वॉश और डिश वॉश को डायरेक्ट इसी तरह से यूज़ नहीं करती, हमेशा थोड़ा सा पानी मिला के कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा थिन करती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे हैंड वॉश और डिश वॉश ज़्यादा दिन भी चलते हैं और जब आप इनमें पानी मिला के इस्तेमाल करते हैं तो भी इनमें बहुत अच्छी झाग बनती है, बर्तन भी बहुत अच्छी तरह से वॉश हो जाते हैं। और हैंड वॉश में आप पानी मिला के यूज़ करें तो आपके हाथ भी अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं। तो जब भी आप हैंड वॉश और डिश वॉश लाएँ हमेशा पानी मिला के इस्तेमाल करें और एक दफ़ा आप बॉटल्स को परचेज़ कर लीजिए, उसके बाद आप रिफ़िल पैकेट्स का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि वो हमें बहुत रीज़नेबल पड़ती हैं। ये है कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। इसका एक ज़बरदस्त सा मैं आपको यूज़ बताती हूँ। आपने क्या करना है, अरंडी का तेल ले लेना है और एक टिश्यू पेपर ले लेना है। अब आपको क्या करना है, अरंडी का तेल आप टिश्यू पेपर पे बस 2 से 3 ड्रॉप्स लगा दीजिए और टिश्यू पेपर को इस तरीके से आप फोल्ड कर दीजिए। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, देखिए ये जो हमारी दालें होती हैं, हमारे चावल होते हैं और हमारा आटा होता है, अगर हम ज़्यादा अरसे रखें या एक दफ़ा हम ज़्यादा सारा ले आएँ और हम उसको अपने पास सेव करके रखना चाहें तो उनमें कीड़े हो जाते हैं। तो बस इस तरीके से अगर आप अरंडी के तेल को टिश्यू पेपर पे लगा के फ़ोल्ड करके अपने दालों के डब्बे में, चावल के डब्बे में, आटे के डब्बे में रख देंगे तो लॉन्ग टाइम तक ये चीज़ें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, बिल्कुल भी उनमें कीड़ा नहीं लगेगा। वैसे तो हम दालों, चावलों और आटे को सेव करने के लिए उनमें तेज़ पत्ते रखते हैं, लौंग भी रखते हैं, वो भी तरीक़े इफ़ेक्टिव हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप अरंडी का तेल टिश्यू पेपर पे लगा के रख देंगे तो बिलीव मी ज़बरदस्त ये तरीक़ा है। बिल्कुल भी आपकी दालें, चावल, आटा, सूजी जो भी इस तरह की हमारी चीज़ें होती हैं तो उनमें कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। तो इस तरीके को आप लाजमी फॉलो करें। अगर आप एक साथ ज़्यादा सारी ये चीज़ें लेके आते हैं और लॉन्ग टाइम तक अपने पास सेव करते हैं तो हमेशा इस तरह से टिश्यू पेपर पे आप अरंडी का तेल लगा के रख दिया करें।
अगर अपने हाथ पैरों को आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो वीक में कम से कम 2 बार आप इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे कि आपके हाथ पैर कितने ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, कलर भी साफ़ होगा, आपके हाथ पैरों की स्किन भी सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नरम मुलायम हो जाएगी और आपके हाथ पैरों पर एक चमक भी आ जाएगी। और ये जो रेमेडी है ये आप अपनी गर्दन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोगों की गर्दन काली होती है तो उसके लिए भी ये रेमेडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अंडर आर्म्स की डार्कनेस को रिमूव करने के लिए भी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेमेडी फेस पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। ये रेमेडी आप बॉडी पे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपनी फेस के लिए आप इस रेमेडी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे पहले लेना है टमाटर का जूस। आप चाहे मिक्सी में डाल के टमाटर को ग्राइंड कर लीजिए और स्ट्रेनर की हेल्प से छान लीजिए, या आप चाहें तो बस सिंपल इस तरीके से आप नाइफ से कट लगा लीजिए और फिर इस तरीके से आप टमाटर का जूस निकाल लीजिए। जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हो आप निकाल सकते हैं टमाटर का जूस। टमाटर में एस्कॉर्बिक एसिड मौजूद होता है, लाइकोपीन मौजूद होता है, विटामिन सी मौजूद होता है। हमारी स्किन के लिए बेहतरीन है टमाटर का अगर इस्तेमाल करेंगे अपने स्किन के लिए, बिलीव मी आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो करने लगती है, शाइन करने लगती है। और ये एंटी एजिंग भी होता है। जो भी हमारी फाइन लाइन रिंकल्स की प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए, स्किन की डलनेस को ख़त्म करने के लिए भी टमाटर बहुत इफेक्टिव है। और साथ ही जो स्किन जल जाती है धूप से, यानी जो सनबर्न हो जाता है, उसके लिए भी टमाटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब इसमें 5 से 6 कतरे हमने शामिल करने हैं लीमू के जूस के। तो यहाँ पर जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, इसलिए कि ये रेमेडी सिर्फ हाथों पैरों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी बॉडी के पार्ट्स पर इस्तेमाल कर रहे हैं, फेस पर यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो यहाँ पर आप लेमन को स्किप कर दीजिएगा। लेकिन अगर लेमन इस्तेमाल करते हैं तो रेमेडी और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि लीमू बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर देता है हमारी स्किन को, रंगत को भी साफ़ करता है, दाग धब्बे निशानात को भी साफ़ करता है। तो यहाँ पर 5 से 6 ड्रॉप्स मैं यूज़ कर रही हूँ लेमन जूस के। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हल्दी। देखिए मेरे पास कस्तूरी हल्दी है। कस्तूरी हल्दी जिसे अम्बा हल्दी कहते हैं, इंग्लिश में वाइल्ड टर्मेरिक कहते हैं, स्किन के लिए यूज़ की जाती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है रंगत को साफ़ करने के लिए, दाग धब्बों को मिटाने के लिए, स्किन को जवान बनाए रखने के लिए, और ख़ास कर जिनको एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। आप अपनी स्किन पर ज़रूर यूज़ किया कीजिए। ये कस्तूरी हल्दी आपको पंसार की दुकान से बहुत आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो आप ½ टीस्पून के करीब इसमें शामिल कर दीजिए। अगर कस्तूरी हल्दी नहीं है, किचन वाली हल्दी है, तो बस आप 1 से 2 पिंच, यानी कि सिर्फ 1 से 2 चुटकी आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। किचन वाली हल्दी स्टेन कर जाती है, उसके पीले निशान रह जाते हैं स्किन पर। ज़्यादा बेहतर है कि आप कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल करें, तो इस रेमेडी का आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इसमें आप ऐड कर लेंगे टूथपेस्ट। देखिए जो भी टूथपेस्ट आपके पास मौजूद है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ पर तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ा कम आप टूथपेस्ट शामिल कर देंगे। टूथपेस्ट भी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, हाथों पैरों के लिए, फेस के लिए बिल्कुल भी नहीं। अगर आप हाथों पैरों पर, बॉडी के बाकी पार्ट्स पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर देता है टूथपेस्ट, और डेड स्किन को भी रिमूव करता है। अब इसमें शामिल कर देंगे शैम्पू। जो शैम्पू भी आप यूज़ करते हैं आप उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब आप इसमें शैम्पू ऐड कर दीजिए। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद अपने हाथों पर, अपने पैरों पर, अपनी गर्दन पर, जहाँ भी आप यूज़ करना चाहें बॉडी पार्ट्स पर आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अच्छे तरीके से आप इसका मसाज करेंगे, कम से कम 5 से 8 मिनट आप इसका मसाज करें। मसाज करने के बाद 15 मिनट के लिए आप इसको लगे रहने देंगे। 15 मिनट के बाद हल्के हाथों से मसाज करते हुए आप इसे वॉश कर दीजिए। वॉश करने के बाद इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये महंगे महंगे मैनिक्योर पेडिक्योर्स करवाते हैं, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता इतने महंगे महंगे मैनिक्योर पेडिक्योर। अगर आप ये रेमेडी यूज़ करेंगे तो बिलीव मी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी महंगे महंगे मैनिक्योर पेडिक्योर्स की। वीक में 2 दफ़ा 3 दफ़ा आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लीजिए। बिल्कुल मैनिक्योर पेडिक्योर वाले रिजल्ट आपको घर पर ही मिल जाएंगे। जब आपके हाथ पैर ड्राई हो जाएं तो कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या एलोवेरा जेल, जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हो, ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। वीक में 2 बार आप लाजमी इस रेमेडी को ट्राई कीजिए।
होप कि आज के सारे ही हैक्स आपको पसंद आए होंगे। अगर ये हैक्स आपको पसंद आए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।